चित्त में जो कुछ है प्रारब्ध में है वो मिट नहीं सकता, और जो नहीं है वो जीवन में घटित नहीं हो सकता। होगा वही जो चित्त में रेखाएं पड़ी हैं, चित्त में जो बीज है वही ऊर्जा बीज, जो अच्छे बुरे बीज हैं वो जब पक जाएंगे तब उदय हो जाएंगे। संस्कार का उदय, कर्म का उदय होता है चित्त में, और उदय होता है वैसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। लेकिन वो कर्म मलिन हो जाए, धूमिल हो जाए, धुंधला हो जाए तो वैसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग कैसा, राम कथा कैसी, मंत्र महामणि विषय बयाल के, मिटत अमिट कुअंक भाल के। जो भाल की लिपि में कुअंक लिखा गया है, जो बुरा लेख लिख दिया है, जो चित्त में बुरे अक्षर लिख गए हैं, वो बुरा भाग्य बन गया है, कर्माशय में आ गया है, वो भी मिटता है। कैसे? सत्संग से। चित्त शुद्ध होता है तो सब मिटता है। शुद्ध चित्त में कुछ नहीं रहता, कोई कुअंक नहीं होता, ऐसा सत्संग होता है। संत कृपा से सब मिटते हैं, सत्संग से सब मिटता है। इसलिए कहते गोस्वामी जी जो ये कुअंक मिटते हैं, ये क्या है? सत्संगति मुद मंगल मूला। सारे अमंगल जीवन से मिट जाते हैं सत्संग का प्रवाह चले तो। जब चित्त की लिखावट ही मिट जाएगी, जब चित्त में बुरे अक्षर रहेंगे ही नहीं, तो जीवन में दुर्घटनाएं कैसे घटेंगी? इसलिए कितना भी बड़ा दुर्भाग्य हो, सत्संग से मिट सकता है, संत कृपा से मिट सकता है। वहाँ तो भगवान रहते हैं ना। सत्संग जहाँ हो रहा है वहाँ तो वैकुंठ है। जहाँ संत कृपा बरस रही है वहाँ ईश्वर की कृपा बरस रही है। जो काम साधना नहीं कर सकती, जो कार्य तब से संभव नहीं, वो सत्संग से संभव है। सत्संग केवल कथा वार्ता नहीं है, सत्संग संतों के अनुभव का साथ है। सत्संग के माध्यम से ईश्वर कृपा बरसती है। संतों की कृपा तो है ही इसमें, साथ ही ईश्वर की कृपा भी इसमें घुली रहती है। मेटत कठिन कुअंक भाल के, जो विधाता का लेख है, जो भाल के कुअंक है, बुरे अक्षर लिख दिए हैं भाल में, वो भी मिटते हैं सत्संग से। इसलिए कहते गोस्वामी जी सत्संगति मुद मंगल मूला। सारे अमंगल मिट करके मंगल ही मंगल होने लगता है, क्योंकि हमारे अमंगलों की जड़ हमारे चित्त में है। जन्म जन्मांतर के बुरे कर्म इससे संग्रहित है। भरतकूप की जब स्थापना हो जाती है तभी राम घाट के दर्शन का सुअवसर आता है, सत्संग का अवसर आता है। सत्संग की कितनी जन्मों से याचना प्रतीक्षा रहती है। रमण महर्षि अद्भुत संत हुए, जीवन मुक्त पुरुष हुए। तिरुवन्नामलई स्थान पर जो अरुणाचल पर्वत है, वहाँ पर जो तपस्या किए विरूपाक्षी गुफा में, और गुफा में ही वो रहे। 17 साल की उम्र से वो गए और अंत तक वहीं रहे। सत्संग करने के लिए वो शाम को बैठते थे संध्या काल में पर्वत के नीचे। आजकल वहाँ मंदिर बना दिया गया है, गुफा से उतर कर आते थे और वहाँ बैठते थे, तो आसपास के लोग वहाँ जमा हो जाते थे, वो सत्संग कर देते थे। सत्संग की चाहत, सत्संग की पिपासा, सत्संग की प्यास केवल मनुष्यों को नहीं होती, अनेक जन्मों से भटक रहे जीवों को भी होती है। उनके सत्संग में बहुत प्राणी इकट्ठा होते थे। रमण महर्षि ऐसे संत हुए हैं जिनका संग पाने के लिए मनुष्य अकेले नहीं आते थे। चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाती थी, पशु इकट्ठे हो जाते थे, पशुओं के बीच झगड़ा हो जाता था, वो भी अपनी फरियाद लेकर रमण महर्षि के पास आते थे, उनका झगड़ा भी मिटाते थे रमण महर्षि की पशु पक्षियों से बातचीत होती थी, संवाद होता था, वो समझते थे उनकी बातें। कहने सुनने में बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन ऐसा होता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक भाषा बोली जाती है, वो भाषा अब नहीं बोली जाती। उसको बोलने वाली एक मेंबर थी सीनियर बुआ, 80-85 साल की महिला, वो पक्षी विज्ञानी थी। जवाहरलाल नेहरू विद्यालय की प्रोफेसर अवनीता, वो गई अपने रिसर्च के लिए वहाँ। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन्हें आश्चर्य की बात लगी कि वो बुजुर्ग महिला, 85 साल की महिला अभी तक जीवित है। हाँ, सुनामी 2004 में आया था, उस समय वो थी। उनकी मृत्यु कुछ वर्ष पूर्व हुई, उस समय उनका घर उजड़ गया था, फिर उनको कहीं बसाया गया। वो भाषा बोलने वाली अकेली महिला थी। ये वो भाषा कब से चली आ रही। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उन्होंने कहा कि 65,000 साल पुरानी भाषा थी वो। उसकी भाषा, उसकी खास बात थी कि जो बुआ सीनियर थी वो चिड़ियों से बातें करती थी, दोनों एक दूसरे को समझते थे। वो जो पक्षी विज्ञानी अवनीता थी, उससे खुद ये देखा, वो अभी भी है, ये अभी की घटना है। वो बुआ सीनियर चिड़ियों से बोलती थी, आसानी से चिड़िया उनकी बात समझ जाती थी।
चिड़िया उनका कहना मानती थी, वो चिड़ियों से बोलती थी, दोनों एक दूसरे की भाषा समझते थे और कहना मानते थे। तो प्रोफेसर अवनीता ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा, ये दुर्भाग्य कि 65,000 साल पुरानी ये भाषा लुप्त हो चुकी है। कोई भाषा जो बोली जाती है, लिखी जाती है, उनकी लिपियां छपने का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन कुछ हज़ार साल पहले का होगा, लेकिन 65,000 साल पुरानी भाषा थी वो भाषा।